नमस्कार। न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। काफ़ी आशाएं हैं स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों को। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद किस प्रकार से हमने देखा कि अनवरत विकास हुआ, कई आईआईएम खुले, कॉलेज खुले, एम्स खुला जो सबसे बड़ा संस्थान है मेडिकल का। कोविड आया, उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं घेरा कि पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए आज हम इस दुर्गति पे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करने आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे हैं रिसर्च विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर व प्रभारी सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से। ये इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ये समझते हैं, रिसर्च करते हैं, कांग्रेस काफ़ी समय से हैं। हम बातचीत करेंगे इनसे। सर नमस्कार। प्रणाम। सर क्या लगता है आपको, पिछले जो 70 साल में विकास की बात दुहाई देते हैं कि विकास नहीं हुए, जो सरकार में विकास हुए मोदी सरकार में ही हुए, क्या लगता है आपको ये जिस तरह का राजनीतिक स्टंट अब हो गया है, एक दूसरी पार्टी को ऊंचा करने के लिए दूसरी पार्टी को जो विकास कार्य किएगा उनको घेरना, नीचा दिखाना, क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको समस्त क्षेत्रवासियों को 75वें स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आपके प्रश्न के बारे में बताता हूं। जहां तक देश के निर्माण की बात है, जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनी, और यदि देश का जितना भी निर्माण हुआ है वो इन्हीं 70 सालों में हुआ है, जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ। यही चाहे वो आज सुई है या हवाई जहाज़ है, वो सब सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक का जो सफ़र है वो कांग्रेस के शासनकाल में ही तय हुआ है। कांग्रेस में आज़ादी के समय जो नेता हुए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, वो नेता नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन थे। पूरी दुनिया जानती है, कितनी किताबें लिखी थी उन्होंने। जो काम नेहरू जी करते थे वो उनका एक ऐसा विज़न होता था कि इसका 20 साल बाद भी जनता को इसका फ़ायदा मिले। यानी सरकार की योजनाएं ऐसी होती थी जो 20 साल बाद देखकर बनती थी, जबकि चुनाव तो कितने टाइम में होता था, 5 साल में हो जाता था। आप देखिए कितना अंतर है। मोदी जी तो एक बरसाती मेंढक की तरह हैं, वो काम ही चुनाव के हिसाब से करते हैं, वो हमेशा चुनावी मोड पर रहते हैं। जब भी चुनाव आएगा बंटवारे की बात करेंगे, झूठ बोलेंगे और किसी तरह से मोल्ड करें। अब इसी चुनाव को ले लीजिए आप, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में फरवरी में क्या माहौल था कांग्रेस पार्टी का, सबको पता है। बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति थी, समाज में इतना संतोष था कि लोगों का कहना था कि मुश्किल से 150 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी। लेकिन सीटें कहाँ से आई? बीच में पुलवामा आया, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहना, राष्ट्रवाद की धारा में पूरे देश का डाइवर्जन किया, वही इनकी जीत है। तो झूठ और बेईमानी की जीत है। सर आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस से प्रवेश कर रहे हैं 1947 से 2021 तक। ये पीरियड ऐसा रहा कि हमने पहली बार देखा है कि जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इस समय बढ़ी है। बेरोजगारी तो बढ़ गई, लेकिन अब इस समय क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इस बेरोजगारी दूर कैसा किया जाए, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, समझते हैं, जानते हैं। कोई आपके हिसाब से राय हो इस तरह की जो हम इस आर्थिक संकट से निकल सकें, रोजगार पैदा कर सकें? देखिए, पिछले जो 7-7.5 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत के इतिहास में ऐसा बुरा कार्यकाल किसी भी समय नहीं रहा। ऐसी जो संवेदनहीन सरकार, युवाओं की उपेक्षा करने वाली सरकार कभी देश में नहीं आई। यदि हम बात करते हैं मोदी जी की, तो जो मोदी जी जब शुरू में ही, जब उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था, जब वो कहकर आए थे कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों का रोजगार दूंगा, लेकिन हुआ क्या? जब सरकार के 5 साल पूरे होने लगे तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की तो दूर ही बात, वो तो युवाओं को कहने लगे पकोड़े तलने लग जाओ, ये भी रोजगार है। तो क्या सरकार पकोड़े तलने तो खुद ही लड़ लेंगे, तो खुद ही तल लेंगे? सरकार ने तो युवाओं को हाशिए पे ला दिया। फिर उसके बाद करो, यही नहीं और भी बात, गंगा की सफाई के लिए कितने कहा, नमामि गंगे, गंगा पुत्र हूँ, आगे गंगा की सफाई कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी गंगाबाई की दुर्गति हुई इतनी कभी नहीं हुई। उसके बाद देखिए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गंगा में लाशें तैर रही हैं। इससे ज़्यादा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो सकती है क्या? तो मैं ये कहता हूं कि यदि युवाओं की बात करें, देश के विकास की बात करें, धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो नैतिकता के नाते तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब कोई आदमी संवेदनहीन होकर और अपने अहंकार में शासन करता है तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये बात सही है आपकी, वर्तमान समय में हमारे हिंदुस्तान देश में यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह युवाओं का बेरोजगार होना। एक छोटे मोटा 10वीं BA MA पास की तो बहुत सामान्य सी बात मानी जाती है, लेकिन जो लोग डॉक्टरेट हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, जो PhD किए हुए हैं, उन लोगों को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं मिलती है। तो क्या इससे अधिक बेरोजगारी का दौर कोई हो सकता है क्या? जब हमारे रिसर्च स्कॉलर भूखे हैं, ऐसे देश का, हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी ये कहते थे कि भाई जिस दिन हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं इनको भी रोज़गार नहीं मिलेगा तो उस दिन हमारा देश है वो वाकई में बहुत खतरे में आ जाएगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी विजन बनाया था, विजन 2020, आपको पता भी, और रोल ऑफ द यूथ इन द नेशन बिल्डिंग। तो वो यही तो थीम था, जो उनका सपना, जो अब APJ अब्दुल कलाम साहब जो सपने को पूरा करना चाहते थे, उस सपने को धूल चटवा दी मोदी जी ने। वो चाहते थे 2020 तक हमारे जो युवा हैं उनको सबको नौकरी मिले, हमारे रिसर्च स्कॉलर ने इनका सम्मान हो। और मोदी जी ने 20 तक क्या किया? 20 तक उन सबको, आम युवा की दूर की बात, पढ़े लिखे सब लोगों को हाशिए पे ला दिया। सर, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, आप रोज़गार की बात है, वाकई में माना, लेकिन हम देख रहे हैं विपक्ष ही नहीं है सामने। लोग जैसे राहुल गांधी को युवा पसंद नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के रूप में बिखरा हुआ विपक्ष लगता है। अपने मुद्दे जैसे अभी पेट्रोल के दाम बढ़ाने का मुद्दा था, उसको ढंग से उठा नहीं पाए, और रोज़गार का मुद्दा ढंग से उठा नहीं पा रहे। तो एक रिसर्चर होने के नाते आप किस प्रकार से देखते हैं कि विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है देश में? देखिए, विपक्ष कोई कमज़ोर नहीं है सुमित जी। अभी आपने एक सवाल जो किया, पहले मैं उसका जवाब देना बहुत आपने कहा राहुल गांधी जी को पसंद नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी में क्या कमी है। राहुल गांधी जी मोदी जी से बेहतर इंसान हैं, उनसे बेहतर क्षमताएं रखने वाले, बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तित्व है। उनकी हिंदी अच्छी है, उनकी अंग्रेजी अच्छी है, उनका विजन अच्छा है। अच्छा, क्या कौन सी ऐसी नेतृत्व की क्वालिटी है जो राहुल गांधी जी में नहीं? राहुल गांधी जी ने अपनी डिग्री तो नहीं छुपाई। डिग्री किसने छुपाई? मोदी जी ने। तो जो डिग्री छिपाता है, अनपढ़ आदमी तो डिग्री छिपाएगा, पढ़ा लिखा। मैं आज डॉक्टरेट हूँ, मुझसे कोई भी पूछेगा, यदि मुझसे कोई मांगे मेरी डिग्री, मैं दिखाऊंगा, मैं क्यों, मैं डॉक्टरेट हूँ। यदि मैं डॉक्टरेट नहीं हूँ तो मैं घुमाऊँगा। तो जो ऐसे हमारे, तो शर्म की बात है हमारे लिए, जो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के जो अपनी डिग्री, अपनी योग्यताएं नहीं बता रहे आज तक, तो वो एक RSS के लोगों द्वारा ये बड़ा कूटरीत, मतलब एक षड्यंत्र है कि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए उल्टी सीधी पोस्टें बनाकर उसके व्यक्तित्व को खराब कर दो। उसके व्यक्तित्व को खराब कर दोगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। पता है ना उन्हें राहुल गांधी जी किसके पुत्र हैं? राहुल गांधी जी उस मिट्टी के पुत्र हैं जिस मिट्टी में उनके पिता के खून रमा हुआ है। राहुल गांधी जी उस दादी के पोते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चढ़ा दी थी। राहुल गांधी जी से ज़्यादा देशभक्ति देश में कोई व्यक्ति है क्या? या उनसे ज़्यादा? यदि आज भी हिंदुस्तान की राजनीति में कोई स्पष्टवादी है, साफ बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो राहुल गांधी जी से। लेकिन जहाँ तक बात है विपक्ष की, विपक्ष खूब शक्तिशाली है, लेकिन यदि आप जो पक्ष है वो इतना तानाशाह हो जाएगा, वो विपक्ष की सुनेगा ही नहीं। मीडिया गोदी मीडिया बन जाएगा। आप मीडिया को खरीद लोगे, आप सिस्टम को खरीद लोगे, आप संवैधानिक संस्थाओं को यूज करोगे, तो ऐसे षड्यंत्र में विपक्ष क्या करेगा? सर, 75वें स्वतंत्रता दिवस आप किस तरह से देखते हैं भारत को, भविष्य को, और किस प्रकार से आप एक कल्पना करते हैं एक अच्छे हिंदुस्तान की, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? बहुत ही चुनौती भरा समय है आज जो हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7.5 साल में हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि हम 30 साल पीछे चले गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर एक महीने में हमारी इकोनॉमी 1 साल पीछे जा रही।
क्योंकि जो किसान नहीं है उससे जीरे की नाजुक खेती करवाई जा रही है। ना समझ लोग सत्ता में बैठे हैं, जो इकोनॉमिस्ट नहीं है वो इकोनॉमी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारी देश में बेरोजगारी चरम पर है, हमारे देश के आर्थिक हालात ख़राब हैं, दो कोरोना की लहर हम झेल चुके हैं, जिसमें दूसरी कोरोना की लहर हिंदुस्तान के लोगों को प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई सौगात है, गिफ्ट है। यदि वो संवेदनशील होते और कोरोना का पूरी कोरोना पर उनका ध्यान होता, यदि टाइम पर वैक्सीनेशन हो जाता तो दूसरी लहर हिंदुस्तान में आती, लेकिन किसी प्रकार का कोई हानि या इतना डैमेज नहीं करती। लेकिन उसके बाद भी ये समय इतना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए इस समय युवाओं को, पढ़े हुए लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और उन्होंने देश में उन्हीं नेताओं को चुनना चाहिए जो जिनमें सेवा भाव हो, जिनका विजन हो, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हों। तो यदि इस तरह के जो नेता आएंगे, जो जिनकी नीति निर्माण की हों, जिनका विजन होगा, जो सेवा भाव जिनमें होगा, वही नेता अब इस देश की का बेड़ा पार लगा सकते हैं। तभी हमारी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति जब ही होगी, वरना इस समय वाकई में हमारे देश के हालात ख़राब हैं। इस हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 50 रुपये से 500 रुपये पर डे कमाते हैं। उन लोगों की इस कोरोना काल में क्या हालत होगी इनकी परिकल्पना कर भी मन पसीज जाता है। देश का पुनर्निर्माण जैसी स्थिति आ गई है। इसलिए इस समय हमें धांसे देने वाले, झूठ बोलने वाले, इन बातों की ज़रूरत नहीं है। हमें काम की ज़रूरत है। काम करने वाले नेता हों, देश के लिए समर्पित हों, समर्पित भाव वाले देशभक्त नेता चाहिए हमें, ताकि वो हमारे देश को पुनः वापस खड़ा करें। हमारे देश वाकई में सोने की चिड़िया है, क्योंकि 2 कोरोना की लहर झेलने के बाद भी आज भी हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे देश की एक दृढ़ विल पावर, इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हाँ, कमी है तो नेतृत्व की है। नेतृत्व अच्छा आएगा, मार्गदर्शन देश का सही होगा, देश में सही काम होने के पुनः हमारा देश वापस विश्व में नाम कमाने वाला सच में विश्व गुरु है। लेकिन इसको विश्व गुरु से ख़त्म करना, हम जो जिस तरह की जो आज वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है वो वाकई में हमारे देश को पीछे धकेल रही है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपने देखा किस प्रकार से डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने बताया कि जो देश के हालात हैं वो 75वें इंडिपेंडेंस डे पे कुछ अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार से 7.5 साल में इन्होंने बताया मोदी सरकार के द्वारा जो किए गए फैसले थे, जिसे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं गलत वो दिख रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी लागू करने की जल्दबाजी हो, और अभी कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बताया कि नेतृत्वहीन सरकार बता रहे हैं कि उस प्रकार से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए जिस तरह से करना था। इन सब बातों को लेकर हमने चर्चा की वेद प्रकाश जी से, और हम आशा करते हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप एक रिसर्चर, एक स्कॉलर की बात समझेंगे, सुनेंगे, और हम इसी तरह से आपको और लोगों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं